हाँ, इंटरव्यू में 150 प्लस आ जाएंगे। इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा लेना आसान है, मैं बता रहा हूँ, रिटर्न में मुश्किल है। इंटरव्यू में नंबर लेना आसान है। मेरे पास पिछले 7 साल में जितने बच्चे ऑफिसर जा चुके हैं ना, आपने देखी होगी लिस्टें, रिकमेंडेड कितने हो चुके हैं और क्या तादाद है, उन सबको मैंने सिर्फ इंटरव्यूज की तैयारी कराई थी। किसकी तैयारी कराई थी? इंटरव्यूज की। बेटा वो चार्जर निकाल दो, कभी नहीं लगा वो चार्जर। सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कराई थी और उसके अलावा मैंने कोई भी तैयारी नहीं करवाई थी। तो इंटरव्यू को पास करना मुश्किल नहीं है। मैं ICS की नर्स को जानता हूँ, ये अभी नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको बताऊँगा जब इंटरव्यू तक आप पहुँचोगे। एक ऐसा कुलिया बताऊँगा और ऐसे आपको 15 दिन में तैयारी कराऊँगा कि CSS का इंटरव्यू क्या, दुनिया जहाँ का इंटरव्यू आपके सामने बच्चा लगेगा, बच्चा ऐसे, समझ आई, ऐसे पास हो जाएगा। जो मुश्किल काम है पहले उसे करते हैं। तो जी आपका मेडिकल भी पास हो जाएगा आगे जाके। मेडिकल में बता दूं, CSS में मेडिकल में अगर कोई रिजेक्ट होता है, इसकी भी ज़रा कुछ सिनेरियो बता दूं ताकि पहले सब बच्चे बता कि अगर किसी बच्चे को कोई ऐसी बीमारी लगी हुई जैसे कैंसर होता है, हेपेटाइटिस होता है, TB होता है, तो फिर वो इससे नहीं मेडिकली अनफिट हो जाएगा, बाकी सब चीज़ों में चलेगा। किसी की अंगूठा टूट गया है, पाँव की हड्डी टूट गया है, नो प्रॉब्लम राइट। कोई बंदे की हाथ की उंगली टूटी हुई है, नजर कमजोर है ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, जिंदा होना चाहिए बस, मरा हुआ ना हो, ठीक है। बाकी सब चीज़ें, कद बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इससे। मुझे हैं, मुझे नहीं है, जैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई मजाल है कि बंदा आपको इंटरव्यू में इसलिए फेल कर दे कि आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। CSS में पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, ये IQ मैटर करता है। बशर्ते ये कि सामने इंटरव्यू लेने वाले बंदों के दिमाग में पर्सनैलिटी वाला प्रॉब्लम ना हो। आजकल पाकिस्तान के बेनता इंटरव्यू लेने वाले लोगों में एक बुरी आदत पड़ी हुई है, मैं इतने साल से तैयारी करा रहा हूँ कि वो ना चाहते हैं और खूबसूरत बंदा आए हमारे से, उसमें ये इसे रेकमेंड करेंगे। अगर ये बूथ ना होना तो टैलेंटेड लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, एक डिपार्टमेंट था, उसने एक स्टूडेंट थी, उसने उसमें बड़े अच्छे नंबर लिए थे और इंटरव्यू तक पहुंची थी, और इंटरव्यू में जाकर उस बच्चे को रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट करने के बाद उसका कॉल नहीं आई और मेरे दिल पे बड़ी चोट लगी उसकी आज तक। और मैंने जब अंदर खाते पता कराया तो मुझे पता चला कि सिर्फ कहना नहीं चाहता, अल्लाह माफ़ करे, ब्लैक रंग की वजह से उसे उन्होंने इंटरव्यू से रिजेक्ट किया। इज इट रीज़न? क्योंकि रीज़न थी, क्योंकि रीज़न थी, ये रीज़न थी कोई नहीं थी ना। ये बता रहा हूँ, ये इतने साइको माइंड ख़राब हो चुका है यहाँ के लोगों का, और इतना ज़्यादा काम ख़राब कर दिया गया है, ठीक है, कि इन्हें समझ ही नहीं आती कि सही कौन है गलत कौन है। ये लोग लिबास देख के इज्जत करते हैं, लोगों की लिबास देख के इज्जत करते हैं। इंसान को ये देखते नहीं कि लिबास के अंदर इंसान कौन है, हालांकि उस इंसान की इज्जत होनी चाहिए। लिबास तो भाई किसी के पास अच्छा है, किसी को बुरा है, वो तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है ज़िंदगी में। चलें छोड़ें, वक्त तो रात बदलेंगे। उसके बाद आप ये आ जाएगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल आपका पास हो जाएगा। मेडिकल के बाद फिजियोलॉजिकल टेस्ट होगा, वाइवा होगा, इंटरव्यूज वगैरह सब चीज़ें होंगी। 300 नंबर का होगा, 300 में से 150 200 नंबर आप ले लेते हो, ठीक है, आप ऊपर आ जाते हो। उसके बाद आपकी लिस्टें लगती हैं, ठीक है, और फिर जाके आपका एग्रीगेट मेरिट बनता है, सब चीज़ें। अब हम आते हैं मेजर पॉइंट की तरफ, जो CSS का सबसे पहले ऐसे, अब लिख लें CSS ऐसे। CSS MPT समझ आ गया है, सिलेबस समझ आ गया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में पहले इलेक्टिव सब्जेक्ट में आना है बेटा, ऐसे बाद में आना है। इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए सबसे पहले एक काम करो आप सारे अपने घर में। इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको 5 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। कितने? 5 दिन। कभी भी बेवकूफ़ी ना करना ये सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कि जल्दबाजी में आओ और सोचो कि भाई बस सर ने क्या है, जोन से मर्जी चूज़ कर लेते हैं, सर तो हर किताब सर ने पढ़ ली है, सर मुझे तैयारी करा देंगे। नहीं, मैं तैयारी कराऊंगा, आपसे तैयारी करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो आपको काम दूंगा, आपसे काम याद नहीं होना जब आपने पढ़ा ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है आपको उसमें। जिस तरह इस भाई साहब ने कहा कि इंटरेस्ट ना हो तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर तो पढ़ा तो देंगे आप, हमारे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करें, फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन तक जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं इलेक्टिव, कौन सी इलेक्टिव,